Hello students, myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter 13 of class 5th mathematics and our chapter is ways to multiply and divide, and today we are going to continue from page number 179. Okay, see, going round and round. Okay, डू यू फाइंड अ पैटर्न इन ऑल दीज आंसर्स. हमने इसको मल्टीप्लाई किया. देन क्वेश्चन इज डू यू फाइंड अ पैटर्न इन ऑल दीज आंसर्स. यू हैव टू टेल दैट व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द आंसर्स. ओके, आपको बताना है कि इसका पैटर्न क्या है. मतलब ये आंसर 1 से सेम नंबर है. ये यू कैन सी हेयर ऑल नंबर्स आर सेम. बस आपको बताना है कि जो ये आंसर आए हैं इनका क्या पैटर्न है, बिकॉज हमने सेम नंबर से इसको सीरीज़ में मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो यू कैन सी हियर इसका पैटर्न क्या है. 1 2 4 5 7 इसका ये पैटर्न है. आपको नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है. यू कैन सी हियर 1 2 4 5 7. देखो, आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, सो हम इसको आंसर हमारा यही हो जाएगा. 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो सेम ही आता है. ओके, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आवर नेक्स्ट नंबर इज़ 2. सो 2 से हम ये नंबर लेंगे 2 8. ओके, 5 7 एंड फिर इसको क्लॉकवाइज घूमेंगे, फिर यहाँ पे से 1 4 आ जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट नंबर इज़ 4. सो आवर आंसर इज़ 4 2 8 5 7 एंड 1. ओके, next number is 5. So our answer is 5 7 1 4 2 8. You can see here 5 7 1 4 2 8. Okay, next our number is 7. So what we write here, 7, last one 7 1 4 2 8 5. Okay, so question is, do you find a pattern? Yes, if we move clockwise we get the answers. Okay, now division. Dolma took a loan from a friend to buy a mop for rupees 9588. डोलमा ने लोन लिया है कुछ खरीदने के लिए, और इसको ये इतना उसका क्या है, जो भी उसने खरीदा वो इतने में खरीदा है. ओके, शी हैज़ टू पे इट बैक इन इक्वल अमाउंट्स एवरी मंथ फॉर 6 मंथ. यानी हर मंथ उसको धीरे धीरे करके पे करना है. 6 मंथ में इसको इतना कंप्लीट करना है. सो यू हैव टू टेल हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ. ओके, शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू कैलकुलेट. अब उसने अपने चिल्ड्रन से बोला कि इसको कैलकुलेट करके बताओ कि इतने लोन को कंप्लीट करने के लिए मुझे हर मंथ कितना पे करना पड़े ताकि मैं 6 मंथ में इसको कंप्लीट कर दूँ. ओके, सो हर डॉटर डिड दिस वे एंड हर सन स्टार्टेड दिस वे. ओके, सी, ये डिवीज़न का अलग मेथड है, आपके ऊपर है. व्हाट यू चूज़, दिस मेथड और one method is there, this method. Okay, so I suggest you have to follow this method. Okay, you will do easily with this. Okay, see, जैसे हमको 4 से इस नंबर को डिवाइड करना है, सो हम फर्स्ट नंबर से लेंगे. ओके, फर्स्ट नंबर व्हाट इज़ 9. हम 9 को चेक करेंगे कि वो 4 के टेबल में है या नहीं. इफ़ 9 इज़ नॉट देयर देन व्हाट विल डू, हम 9 से एक नंबर कम जाएंगे 8. सो 4 की टेबल में 8 है. यस है. कितने बार में है, 2 टाइम्स में है ना. सो जितने टाइम्स में वो नंबर है वो हम यहाँ लिखेंगे. ओके, 2 टाइम्स में है, सो 4 2 ज़ा 8. ओके, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया. दैन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. 9 में से 8 गया 1. अब इस एक नंबर को हमने कंप्लीट कर लिया. अब नेक्स्ट नंबर को हम लेंगे, तो नेक्स्ट नंबर को हम यहाँ पे लेके आएंगे ताकि हम इजी डिवीज़न कर सके. अब ये हो गया 16. अब हमें चेक करना है कि 4 के टेबल में 16 है या नहीं है. तो 4 के टेबल में तो 16 है 4 टाइम्स में, सो 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे. ओके, सो 4 4 जा 16. अगेन यू हैव टू राइट एंड देन माइनस 8. ओके, सो अब इसको माइनस किया तो क्या हुआ 0. और ये जो 9 नंबर है ये हमने नीचे
नीचे ले लिया, ठीक है। तो अब हमें ये 2 नंबर को डिवीज़न कर दिया ना, अब ये ना लास्ट नंबर है। सो अब 9 है तो 4 के टेबल में 9 है नहीं, तो हम इससे एक छोटा नंबर लेंगे 8, और 8 है, यस, 4 2 जा 8। सो 9 minus 8 we will get 1 remainder. Okay, so this method is easy, you can go for it. You can see this number you have to divide with 6. See here how we divide 6, this number. Okay, 9588 divided with 6. Okay, so first we will take this number 9. Okay, so चेक करेंगे कि 9 6 के टेबल में आता है या नहीं। तो 6 2 जा 12 नहीं आता है, तो हम 9 से छोटा नंबर लेंगे 8, वो आता है नहीं। 7 वो आता है नहीं। देन 7 से छोटा 6, तो 6 1 जा 6। ओके, फिर क्या करेंगे, माइनस 9 में से 6 गए, कितने बचे 3। अब हम ये वाला 5 इसके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको नीचे लेके आएंगे ताकि हम इजीली डिवाइड कर सके। ओके, देन चेक करेंगे कि 6 के टेबल में 35 आता है या नहीं आता है। तो 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। तो 36 हो गया, ज़्यादा हो गया, हमें 35 से कम नंबर लेना है। जो भी यहाँ पे नंबर है या जो भी यहाँ पे नंबर बनता है माइनस करने के बाद और ऊपर से नीचे लेने के बाद, हमें उस नंबर से कम लेना है हमेशा। ओके, तो 35 से कम क्या है जो 6 के टेबल में आता है, 30। 6 5 जा 30, तो 6 5 जा तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 6 5 जा 30, और फिर माइनस करेंगे। 5 में से 0 गए 5, 3 में से 3 0। ओके, नाउ व्हाट विल डू, सी 8 को नीचे लेके आएंगे बिकॉज हमने ये 5 वाला डिवाइड कर चुके हैं। अब ये 8 नीचे लेके आए तो क्या हो गया 58। सो अब चेक करेंगे कि 6 के टेबल में 58 है या नहीं है। तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। ओके, सो क्या आता है इससे कम, बिकॉज 6 6 जा 60, फिर वो 6 10 जा 60 ज़्यादा है, तो 6 9 जा 54। सब माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया 4। अब ये वाला 8 तो हम ले चुके हैं, अब ये वाला 8 हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। इसी तरह एक एक नंबर नीचे उतार के आपको डिवाइड कंटिन्यू करना है। अब 6 के टेबल में 48 आता है, 6 8 जा 48, सो 6 8 जा ना, सो दैट्स वाई वी विल राइट हेयर 8 एंड 6 8 जा 48। ओके, नाउ माइनस करेंगे 0 0, सो आवर आंसर इज दिस। ओके, 1598। सो सेम मेथड यूज़ करके आपको जो नेक्स्ट पेज पे ये प्रैक्टिस टाइम ये दिया हुआ है, आपको ये सॉल्व करना है। इसके लिए कंपल्सरी है, यू हैव टू लर्न टेबल्स। ओके, सी हाउ मेनी टाइम्स 976 चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक पर जा रहे हैं इतने बच्चे। दे विल बी टेकन इन मिनी बस, वो क्या ले रहे हैं, मिनी बसेस ले रहे हैं। ओके, इफ़ 25 चिल्ड्रन कैन गो इन वन बस, अगर एक बस में 25 चिल्ड्रन आएंगे, है ना, देन हाउ मैनी बसेस डू दे नीड, तो उनको कितने बसेस चाहिए। बिकॉज जो ड्राइवर है उन्होंने क्या बोला है कि एक बस में 25 बच्चों को ही आप बिठा सकते हो। सो टोटल बच्चे कितने हैं 976, तो हम क्या करेंगे 976 को 25 से डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइड करेंगे तभी ना पता चलेगा कि एक बस में कितने बच्चे आएंगे, है ना। तो डिवाइड करने के बाद आप ये मेथड फॉलो मत करना, आप जो मैंने सिखाया है वो मेथड फॉलो करके डिवाइड करना। ओके, सी आपको ऐसे डिवाइड करना है 25 डिवाइडेड बाय 976। सो 25 के टेबल में 9 तो नहीं है, छोटा नंबर है, तो हम ये 2 नंबर लेंगे बिकॉज 9 छोटा है ना, जो 25 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो हम 2 नंबर लेंगे 97। अब 97 से छोटा नंबर लेना है हमको। सो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, तो 100 ज़्यादा होता है, इसीलिए हम क्या लेंगे 25 3 जा 75। अब माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 8 9 2। अब ये ऊपर से हम 6 उतार लेंगे बिकॉज 22 भी 25 से छोटा है। ओके, अब 2 2 6। अब आपको पता है कि 226 25 के टेबल में नहीं आता है ना। सो हम इससे
कम नंबर लेंगे जो 25 के टेबल में आता हो. सो व्हाट वी विल टेक 9 जा 25 9 जा 225. ओके, सो हम माइनस करेंगे. 6 में से 5 गया 1 और ये 0 0, यानी टोटल बसेस उनको 39 चाहिए और एक बच्चा जो है वो बच जाएगा. ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन. How much petrol? Isha has rupees 1000 with her. She wants to buy petrol. वो पेट्रोल लेना चाहती है. 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कोस्ट 47. 1 लीटर पेट्रोल का कोस्ट कितना है 47 और वो 1000 रुपये में पेट्रोल लेना चाहती है. तो हाउ मैनी पेट्रोल लीटर्स कैन शी बाय, यानी वो पेट्रोल कितने लीटर खरीद पाएगी. ओके, मनी विथ ईशा 1000, कोस्ट ऑफ लीटर 47, यानी 1 लीटर का प्राइस हमें 47 गिवन है. सो लीटर्स ऑफ पेट्रोल शी कैन बाय 1000 डिवाइडेड बाय 47. ओके, सो शी कैन बाय 21. आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 21. ओके, सो ईशा कैन बाय 21 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड 13 रिमाइंडर, यानी कुछ पैसे उसके पास बच भी जाएंगे. ओके, फाइंड आउट इफ ईशा कम्स टू योर सिटी देन हाउ मच पेट्रोल कैन शी बाय विद द सेम मनी, यानी 1000 में वो आपके शहर में कितना पेट्रोल खरीद पाएगी. अब ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पेट्रोल का प्राइस क्या है. ओके, चिल्ड्रंस डे. चिल्ड्रंस आर हैप्पी टुडे. दे आर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे. ईच चाइल्ड विल बी गिवन 4 कलर्ड पेंसिल्स फ्रॉम स्कूल. चिल्ड्रन डे है, स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है और हर स्टूडेंट को क्या मिल रहा है 4 कलर पेंसिल्स मिल रहे हैं. ओके, द स्कूल हैज़ गॉट 969 पेंसिल्स, यानी स्कूल के पास इतनी पेंसिल्स हैं. ठीक है, स्कूल को मिली हैं. टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन गेट पेंसिल्स द टीचर आस्क्स देम टू डिवाइड, यानी एक बच्चे को 4 मिल रहे हैं, 4 पेंसिल्स मिल रहे हैं ना, टोटल पेंसिल इतनी है तो कितने बच्चों को वो दे पाएंगे. तो आप इतनी पेंसिल्स को ही डिवाइड करना है ना बच्चों में, तो आप डिवाइड कर दो इसको 4 से. ओके, सी you can divide it to do like this. Okay, then 242 pencils, 242 children को वो क्या कर पाएंगे दे पाएंगे. सी शिवांगी did it by a shortcut way. I learned it after a lot of practice. ये कहती है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस के बाद ये सीखा है. In this you have to remember many things. Okay, first how did you start with 9, कि तुमने 9 से कैसे स्टार्ट किया. अब ये मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि तुमने कैसे डिवाइड किया. ओके, सी आपको ये मेथड डिस्कस कर चुकी हूँ मैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज प्रैक्टिस टाइम. यहाँ पे आपको कुछ सम्स दिए हुए हैं. ठीक है, जो डिवीजन से रिलेटेड है. यू हैव टू सॉल्व. ओके, सी फर्स्ट वन, 576 books are to be packed in boxes if one box has 24 books, यानी इतने टोटल बुक्स हैं और 1 बॉक्स में इतनी बुक्स आ रही हैं. ठीक है, देन हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, तो उसको टोटल कितने बॉक्स चाहिए. अब हमें क्या डिवाइड करना है, बुक्स को डिवाइड करना है. ओके, बॉक्सेस में. सो एक बॉक्स में 24 बॉक्सेस हैं, बुक्स हैं, तो हम क्या करेंगे 576 डिवाइडेड बाई 24 एंड यू हैव टू राइट लाइक दैट. ओके, if you want write short statement then you can write total books 576, then one box has 24 books, needed boxes, then you have divided. Okay, then your answer will come 24 boxes. Okay, second question is this one, 836 people are watching a movie in a hall. Okay, एक हॉल में 836 पीपल मूवी वॉच कर रहे हैं. ओके, इफ़ द हॉल हैज़ 44 रॉज देन हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन 1 रॉज, यानी हॉल में टोटल रॉज कितने हैं 44. देन वी हैव टू टेल दैट हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन 1 रॉ. ओके, सो व्हाट यू विल राइट, टोटल पीपल 836, total rows 44, people can sit in 1 row, then
हम कैसे बताएंगे? डिवाइड करके. ओके, 836 डिवाइडेड बाय 44 वी विल गेट 19. ओके, सो पीपल कैन सिट इन वन रो, 19 people. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A gardener bought 558 apple trees. ओके, एक गार्डनर ने 558 एप्पल ट्रीज खरीदे हैं. He wants to plant 15 trees in each row. और वो हर रो में 15 ट्री प्लांट करना चाहता है. Then how many rows can he plant? So what we will do? वो आपको बताना है कि कितने रो में वो प्लांट को प्लांट कर पाएगा. Then total apple tree. So first you have to write total apple trees equal to 458. ओके, यानी 458. देन प्लांट्स इन वन रो में कितने प्लांट्स हैं? 15 ट्रीज आर देयर. ओके, सो टोटल रो ऑफ प्लांट, यानी आपको टोटल कितने चाहिए? टोटल रो ऑफ प्लांट. सो वी हैव टू डिवाइड 458 डिवाइडेड बाय 15. ओके, सो वी विल गेट 30. मीन्स आपको टोटल रो कितने चाहिए? 30. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, स्टोरीज़ अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें. इससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी चैनल पे, यानी स्टोरी आएगी, मैथ्स से रिलेटेड या चैप्टर होंगे या इंग्लिश से रिलेटेड चैप्टर होंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा, है ना. तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको आपको टच करना है, जिससे वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. ओके, सो 450 ट्रीज विल बी प्लांटेड in 30 rows. Okay, but 8 trees will be left. Okay, question is there, how many trees would be left over? Then 8 trees. Okay, see, Shamli bought a battery. She read on it live 2000 hours. Okay, she uses it throughout the day. यानी उसने एक बैटरी खरीदी है जिसकी लाइफ कितनी है? 2000 आवर. ओके, शी यूजेज इट थ्रू आउट द डे एंड द नाइट. हाउ मेनी डेज विल द बैटरी रन? ओके, अब उसको वो दिन रात यूज़ कर रही है, तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, है ना. उसके पास हैं कितने? 2000 आवर्स. दैन आपको बताना है कि वो कितने दिन ये बैटरी यूज़ कर सकती है. ओके, सो आप क्या करोगे? डिवाइड 2000 बाय 24. ओके, see, more with multiplication and division. There are some questions. Okay, you have to solve this using divide and multiplication methods. Okay, first one is a tank is full of 300 liter of water. Okay, how much water will be filled in 25 tanks? आपको बताना है कि एक टैंक में इतने लीटर वाटर है. ओके, सो हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स. तो अगर एक टैंक में इतना है तो 25 टैंक्स में कितना होगा? सो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इफ़ 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विद 1 टैंक ऑफ वाटर, यानी एक टैंक के वाटर से 15 बकेट फिल हो रही हैं, देन हाउ मेनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विद द वाटर ऑफ 25 टैंक्स. तो 25 टैंक से हम कितने बकेट्स को फिल कर सकते हैं? ओके, सी हाउ वी विल सॉल्व इट. ओके, वाटर इन 1 टैंक 300 लीटर. सो वाटर इन 25 टैंक्स, 300 मल्टीप्लाई 25. हमें बताना है 1 टैंक में इतना है तो 25 में कितना होगा. सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा 7500 लीटर. नाउ वाटर इन 1 टैंक 15 बकेट्स. ओके, यानी 1 टैंक वाटर से आप 15 बकेट फिल कर सकते हो ना. सो वाटर इन 1 टैंक 15 बकेट्स. सो 25 टैंक्स में कितने बकेट्स चाहिए होंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 375 बकेट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देर आर 28 लड्डूज इन 1 kg. यानी 1 kg में कितने लड्डू हैं? 28 लड्डू हैं. ओके, देन हाउ मेनी विल बी देयर इन 12 kg. तो 12 kg में कितने लड्डूज होंगे? तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 28 मल्टीप्लाई 12, तो आपको पता चल जाएगा 12 kg में कितने लड्डू हैं. इफ़ 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स. अगर 1 बॉक्स में 16 लड्डू पैक हो रहे हैं, देन हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड
टू पैक ऑल दीज लड्डूज, यानी इन सबको, ये जो टोटल लड्डू आएंगे इन सबको पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है. ओके तो पहले हमें क्या निकालना है कि टोटल लड्डूज कितने हैं. ओके सो नंबर ऑफ लड्डूज इन 1 kg 28, नंबर ऑफ लड्डूज इन 12 kg 28 मल्टीप्लाई 12 336 336 लड्डू हैं. नंबर ऑफ लड्डूज इन 1 बॉक्स 16. ओके यानी 1 बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे 16. दैन टोटल नंबर ऑफ लड्डूज 336. सो यानी टोटल नंबर इतने हैं, 1 बॉक्स में इतने लड्डू आ रहे हैं, तो हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे बिकॉज 336 लड्डू को डिवाइड करना है. ओके तो डिवाइड किया 16 से बिकॉज एक बॉक्स में 16 आ रहे हैं, सो विल गेट 21. नीडेड बॉक्सेस 21. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. देर आर 26 रूम्स इन अ क्लास. एक क्लास में 26 रूम, एक स्कूल में 26 रूम्स हैं. ईच रूम हैज़ 4 प्लांट्स. सभी रूम में कितने प्लांट्स हैं 4. इफ़ ईच प्लांट नीड्स 2 कप्स ऑफ वाटर, अगर एक प्लांट को 2 कप ऑफ वाटर चाहिए, देन हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल द प्लांट्स. तो हमें सभी प्लांट्स के लिए कितने वाटर चाहिए आपको ये बताना है. ओके सी 1 रूम हैज़ 4 प्लांट्स, तो हम पहले बताएंगे कि 26 रूम में टोटल कितने प्लांट्स हैं. सो 26 रूम हैज़, तो 26 मल्टीप्लाई 4 बिकॉज एक रूम में 4 हैं, तो 104 प्लांट्स. ओके 1 प्लांट नीड वाटर 2 कप्स, दैन 104 प्लांट नीड वाटर 104 मल्टीप्लाई 2 208 कप्स. ओके यानी टोटल वाटर कितना चाहिए 208 कप्स. ओके नेक्स्ट पेज. Make the best story problem. Each line gives a story. You have to choose the question which makes the best story problem. आपको सभी के लिए स्टोरी दी हुई है और उसके लिए आपको बेस्ट क्वेश्चंस ऑप्शन में से चूज़ करना है कि इस क्वेश्चन का बेस्ट, जो ये आपको स्टोरी दी गई इसके लिए बेस्ट क्वेश्चन क्या होगा. अ शॉपकीपर, फर्स्ट वन इज अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेस. देयर आर 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स. यानी इसके पास 50 बॉक्स है और एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं, तो टोटल कितने फ्रूट्स होंगे. क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना, सी हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल. सी बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके सेकेंड वन इज 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप. यानी एक स्कूल के 352 स्टूडेंट कहाँ गए हैं कैंपिंग के लिए. और ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन. एक ग्रुप में कितने हैं 4 चिल्ड्रन हैं. सो हमें बताना होगा कि टोटल टेंट कितने चाहिए, है ना. सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड. ओके हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट, ये तो हमें गिवन ही है. देन हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल देयर इन स्कूल, ये हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि इतने चिल्ड्रन ही जा रहे हैं. ओके सी अ शॉपकीपर हैज़ 204 एग्स. एक शॉपकीपर के पास इतने एग्स हैं. ही पुट दैम इन एग ट्रे. ईच ट्रे हैज़ 12 एग्स. यानी एक ट्रे में 12 एग्स आए हैं, तो 204 एग्स को कितने ट्रे में रख सकते हैं. सो अब हमारा क्वेश्चन ये बनना चाहिए, है ना. देन हाउ मेनी फ्रेश एग्स डज ही सेल, और हाउ मेनी एग ट्रेज डज ही नीड. तो ये होगा हाउ मेनी एग ट्रेज डज ही नीड बिकॉज ईच ट्रे हैज़ 12 एग्स, तो टोटल ट्रेज कितने चाहिए. सो दिस वन हाउ मेनी एग ट्रेज डज ही नीड, नॉट बी सी. ओके नेक्स्ट वन. द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ ₹47. सोनू बाइज 23 बुक्स. यानी सोनू ने 23 बुक खरीदी है. एक बुक का प्राइस 47 है, तो टोटल बुक का प्राइस कितना होगा, कितना देना होगा उसे, ये क्वेश्चन होना चाहिए. देन हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स. सो दिस वन इज राइट क्वेश्चन. ओके क्रॉस चेक फॉर हरीशरन. सी हरीशरन वांटेड टू डिवाइड 2456 अमongst his 4 sons. यानी वो इतने पैसों को 4 sons में डिवाइड करना चाहता है. He asked his eldest son to tell him how much money each one will get. यानी 4 हैं तो हर एक को कितना मिलेगा. So उसने डिवाइड करके ये बताया. ओके when Harisharan started giving 6 to 4 to each son, he was left with less money for the youngest one. यानी उसको कम पड़ गए, सबसे छोटे के लिए पैसे कम पड़ गए सबको, उसने जब 624 देना शुरू कर दिया. ओके इट सिम्स यू हैव मेड सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन. इसको लगा कि तुमने कुछ मिस्टेक कर दिया है इसीलिए पैसे कम पड़ गए हैं. ओके
सो उसने क्या कर दिया, 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद यही नंबर आना चाहिए क्योंकि उसको इतने ही पैसे डिवाइड करने थे, है ना। सो कितना आया, इतना आया, ज़्यादा आ गया, है ना। सो उसने मल्टीप्लाई करके देखा तो पता चल गया। ओके, द सन डिड द डिवीज़न अगेन, और फिर उसको कितना आया 614। पहले कितना आया था 624। ओके, नाउ उसने फिर से इसको मल्टीप्लाई करके देखा कि इसने सही डिवीज़न किया है या नहीं। तो उसको कितना आया 2456। उसके पास पैसे भी इतने थे 2456, है ना, 2456। सो आप इसको पता चल गया इट इज़ करेक्ट। ओके, सो आप भी अपना डिवीज़न इस तरह से चेक कर सकते हो। ओके, जो भी डिवाइड करने के बाद आंसर आया है उसको जितने से डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करो तो आपको ये नंबर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, see some division is there for practice, you have to do it in your notebook and practice. okay, और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दी हुई है और आपको क्या करना है, इनका जो भी आंसर है उसको कलर करना है। ओके, सॉल्व द गिवन सम्स एंड कलर द आंसर्स इन द ग्रिड गिवन बिलो। ओके, सो हियर योर चैप्टर इज फिनिश।